नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आज आरओ जो आता है, एक सचिवालय का आता है और एक आता है आपका समीक्षा अधिकारी, आपका हाई कोर्ट वाला। तो आज हम लोग बात करने वाले कितनी वैकेंसियां आने वाली हैं और कितनी आपकी मतलब क्या क्या सिलेबस रहता है और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और आपको मतलब किसमें आपको जो भौकाल बढ़िया है, किसमें पावर आपका बढ़िया है, और आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं। और मैंने कैसे ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तीसरा मैं मेंस देने वाला हूं और मैं सिलेक्टेड भी हूं। तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग लास्ट तक अवश्य बने रहें इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह जनारिया है और मैं इस समय करंटली वर्किंग हूं और मैंने जो है आरओ मेंस जो है तीसरा में मेंस लिख रहा हूं इससे पहले, और पीसीएस का मैंने जब हाल ही में जो 2024 का है उसको मैंने तीसरा मेंस मैंने दिया है। और मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है, सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो अब मतलब कंपेयर करते हुए मैं सिलेबस और वैकेंसी हर चीज़ की बात करूंगा। ठीक है, तो यूपी दो प्रकार का आपका समीक्षा अधिकारी होता है। एक यूपी पीएससी से आता है और एक आपका माननीय जो हाई कोर्ट होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उससे वैकेंसी आती है। और तो दोनों का मतलब क्या क्या ग्रेड पे रहता है, तो दोनों का जो ग्रेड पे है लगभग दोनों का सेम रहता है। ठीक है, और आरओ के लिए ग्रेड पे 4800 रहता है और एआरओ के लिए ग्रेड पे आपका 4600 ग्रेड पे रहता है। ठीक है, तो इसके बाद वैकेंसी कितनी आने वाली है और कब आने वाली है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, आरओ जो यूपीपीएससी का जो आरओ है उसका प्री का भी जो हुआ है पेपर, उसके बाद उसका मेंस लगा है, उसमें मैं भी मेंस देने वाला हूं। और अब जो आरओ का जो यूपीपीएससी वाला आरओ है वो 2026 में देखने को मिलेगा और उसकी अगर वैकेंसी की बात करें तो लगभग 350 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो लगभग वैकेंसी की बात करें तो 500 प्लस वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, और एक नोटिस भी अभी जारी हुआ है हाल ही में और उस नोटिस में भी कहा गया है कि वैकेंसियां जो है लगभग जो है 500 से प्लस ऊपर आने वाली वैकेंसियां हैं। ठीक है, तो और ये जो आपका जो नोटिफिकेशन है लगभग ये मानी चलिए इसी मंथ के लास्ट तक या अगले मंथ के शुरुआत में इसका जो नोटिफिकेशन है अवश्य आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम पैटर्न की बात करें, नहीं पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका यूपीपीएससी का जो आरओ होता है, तो आरओ के लिए तो सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास कोई किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर एआरओ के लिए आपकी बात करें, यूपीपीएससी एआरओ की, तो उसके लिए आपको जो ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल डिग्री मतलब ओ लेवल का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना आवश्यक है। ठीक है, आरओ और इलाहाबाद आरओ की बात करें तो इलाहाबाद आरओ में आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए और कुछ भी नहीं आपको चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो यूपीपीएससी का जो आरओ होता है उसमें आपका प्री होता है, मेंस होता है, प्लस उसके बाद एआरओ के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए आपको हिंदी की टाइपिंग रहती है, वो भी कुर्ती देव पर टाइपिंग आपको करनी होती है। ठीक है, वहीं अगर हम माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें तो आपका एक एग्जाम होता है 200 मार्क का और उसके बाद 50 नंबर की आपकी जो है टाइपिंग होती है, तो 250 पूरा पूर्णांक रहता है और आपका इसी में आपकी कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहता है इन दोनों का। तो देखिए,
अगर यूपीपीएससी या आरओ की बात करें तो इसमें प्री का सिलेबस सबसे पहले प्री एग्जाम होता है, और उसका जो 3 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, वो आपका 140 नंबर का होगा, प्लस आपका 60 नंबर की हिंदी आएगी। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो वहां पर आपका 200 नंबर का पेपर होता है। तो और 200 नंबर के अंतर्गत आपको जो है जनरल साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, नेशनल इंडियन मोमेंट्स, और आपको पॉलिटी, यूपी जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, ठीक है, और मिसलेनियस के आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और तो इसमें सिर्फ एक सिंगल पेपर होता है, उसके साथ आपकी टाइपिंग जो होती है 20 मिनट की टाइपिंग होती है। और जिस दिन एग्जाम होता है हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में, उसी दिन आपकी 20 मिनट की टाइपिंग होगी, और टाइपिंग के जो 50 पूर्णांक होते हैं, और उस पूर्णांक में आपकी एक्यूरेसी के अनुसार आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम आरओ यूपीपीएससी की बात करें तो उसमें प्री एग्जाम होता है। ठीक है। और उस प्री एग्जाम में आपके अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप उसके लिए मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं, और मेंस के लिए आप जो है 400 नंबर पूर्णांक होता है, और उसमें से आपको एक लेखन करना होता है, आपको लिखना पड़ता है, पेपर लिखित पेपर होता है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर नहीं होता है उसमें। हाँ, 120 नंबर का एक पूर्णांक होता है, 400 में से 120 नंबर का जो जीएस का सेक्शन होता है, तो उसको आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में करना है उसके साथ में, और बाकी जितना बच्चा वो आपको लिखना है। और वहीं हाई कोर्ट में सिर्फ एक सिंगल पेपर होना है, टाइपिंग होना है, उसी के नंबर आपके जुड़ने, और उसके बाद उसमें कट ऑफ जारी होता है, उस कट ऑफ के अंतर्गत अगर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो आप मेंस के लिए अगर बात करें यूपीपीएससी के मेंस में क्या क्या आता है, तो मेंस में आता है आपका हिंदी आलेखन आता है, निबंध आता है, सामान्य अध्ययन जो 120 नंबर का होता है वो आता है। ठीक है। और एक हिंदी का 30 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप में हिंदी आती है, 30 क्वेश्चन होते हैं, और 60 नंबर का पूर्णांक होता है। ठीक है। ये टोटल 400 का होता है, वो आप टोटल 250 का होता है। ठीक है। उसके बाद आपको एआरओ के लिए अगर एलिजिबल होते हैं, यूपीपीएससी एआरओ के लिए, तो आप उसमें जो है आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग आपकी कुर्ती के ऊपर होगी, और उस टाइपिंग को क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद जो कट ऑफ जारी होते हैं उस कट ऑफ के अंदर आते हैं तो आपको एक पोस्ट अलॉट कर दी जाती है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि छुट्टियों का क्या मतलब, ऑफिस टाइम क्या रहता है, छुट्टियों का क्या मतलब रहता है, तो उस चीज पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपका जो यूपीपीएससी आरओ होता है, इसकी पोस्टिंग आपकी कहाँ होती है, ये आपको लखनऊ में, हमेशा लखनऊ में आपको रहना पड़ेगा। वहां पर जो माननीय सचिवालय है वहां पर आपको पोस्टिंग हो जाएगी, वहां पर ही आपको हमेशा वर्किंग आपको जॉब करना है। ठीक है। वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात करें तो आपको प्रयागराज और आपको लखनऊ, 2 जगह आपको पोस्टिंग मिल सकती है, और वहीं पर आपको जॉब करनी है। ठीक है। और टाइम जो वर्किंग टाइमिंग का देख लेते हैं, तो वर्किंग टाइमिंग की बात करें तो आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो आपका 9:30 बजे से आपको ऑफिस में जाना है, और वहीं लगभग 5:30 बजे के आसपास आपको वापस आ जाना। वहीं यूपीपीएससी आरओ की बात करें और तो आपको 9:30 बजे से जाना है, और लगभग 6 बजे के आसपास आप वापस आ पाएंगे। और आपको यूपीपीएससी में एक थोड़ा ये चांस ये रहता है कि आपको 5 दिन की जॉब करनी है, 2 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। हर हफ्ते में 5 दिन आपको जाना है और 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। वहीं पर आप जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें तो वहां पर आपको 6 दिन ड्यूटी करनी होती है, और सेकेंड सैटरडे ऑफ रहता है। ठीक है। और एक नया चेंज उसमें किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि आप एक साल में 6 जो सैटरडे होंगे, आप कभी भी 6 सैटरडे आप छुट्टी ले सकते हैं, और उसके साथ आपको संडे मिल जाएगा, यानी कि 2 दिन की वो भी छुट्टी आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो ये आपका हो गया, बाकी पोस्टिंग का हो गया, और बाकी लीव का हो गया। हाँ, और बाकी भौकाल, अब आइए भाई भौकाल का देख लेते हैं क्या भौकाल है। तो अगर भौकाल की बात करें तो दोनों पोस्ट अपनी जगह पर भौकाली पोस्ट हैं, और अच्छी पोस्ट हैं, और ऐसी मतलब भौकाल की अगर बात करें तो सब लगभग दोनों में बराबर भौकाल है, कोई किसी से कम नहीं है।
अपनी अपनी जगह पर दोनों अच्छे हैं, लेकिन ये इतना सा प्लस पॉइंट रहता है यूपीपीएससी आरओ का कि आप जो है वहां पर विधायक, नेता और मतलब जितने सांसद होते हैं लगभग इनसे थोड़ा बहुत आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत व्यवहार बन जाता है, जान पहचान हो जाती है, और ये जो है ये चीजें थोड़ा वो आपका प्लस पॉइंट रहता है। बाकी आप दोनों में भौकाल बढ़िया रहता है और अच्छा भौकाल रहता है। तो इसलिए आप लोगों को जो है मैंने जो बात कही है, आप लोग मेहनत करिए अच्छे तरीके से, और इस जॉब को जो है मतलब एक पोस्ट अपने लिए जो ले लीजिए, और ये ऐसी पोस्ट है जहां पर आपको जॉब करते हुए सेटिस्फेक्शन महसूस होगा कि हाँ वाकई में हम एक अच्छे पद पर हैं। तो सभी लोगों से और किसी को किसी मतलब इस दोनों आरओ के रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी स्टडी मटेरियल वगैरह जो मैंने फॉलो किया है और जो सिलेक्शन लिया है तो वो कैसे लिया है, सारा स्टडी मटेरियल वगैरह मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, अपने हैंड रिटन नोट्स, उसको जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो प्लीज कृपया करके आप सभी लोग मतलब मैसेज करें, और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप लोगों को एक अच्छा गाइडेंस देने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि आप लोग जो है भटके नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा भटकाव है, उस भटकाव में बहुत लोगों का जो है नुकसान हो रहा है। उस भटकाव से बचने के लिए मैंने ये चैनल बनाया। इसलिए आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेंगे। आप लोग अगर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो या आपको लगता है कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया करके आप जरूर सुझाव दें। तो इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद तहे दिल से, और आप लोग पढ़ाई करें अच्छे तरीके से और एक पोस्ट अपनी करें। और ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।